नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे महाभारत में अर्जुन का अहंकार तोड़ा। साथ ही मित्रों हम यह भी जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने महारथी कर्ण से उनके जीवन में किए हुए सारे पुण्य को क्यों मांगा। तो फिर दोस्तों यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जब महाभारत में अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र कर्ण की छाती में मारकर कर्ण को मरण अवस्था में पहुंचा दिया था और कर्ण थर थर कर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। अर्जुन और पांडव कर्ण को इस हालत में देखकर बहुत खुश हो रहे थे और जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन कृष्ण कर्ण को इस हालत में देखकर दुखी हो जाते हैं। कृष्ण की आंखों से आंसू आ गए। कर्ण की हार से श्री कृष्ण जी को बहुत दुख होता है। अर्जुन ने पूछा कि वो इतने दुखी क्यों हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि आज मेरा परम भक्त और संसार का सबसे बड़ा दानवीर इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है। कर्ण जैसा महान दानवीर ना ही तो कभी हुआ और न ही कभी होगा। तब अर्जुन ने कहा कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर भी नहीं है और मैं कर्ण से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ योद्धा हूँ। तो श्री कृष्ण जी को अर्जुन की बातों में अहंकार नजर आता है। उन्होंने उसका अहंकार तोड़ने के लिए अर्जुन को कहा कि कर्ण वो महावीर है और महादानी है जो इस हालत में भी दान दे सकता है। आओ मैं अभी तुम्हें उसके महादानी होने का प्रमाण देता हूँ। तब वो दोनों साधु का रूप बनाकर कर्ण के पास जाते हैं और उससे दान में कुछ मांगते हैं। तो फिर कर्ण अपने 2 सोने के दांत तोड़कर देता है, लेकिन उन दांत पर खून लगे होने के कारण श्री कृष्ण जी दान लेने से मना कर देते हैं। तो कर्ण अपने तीर धनुष से बाण गंगा प्रकट करता है और दांतों को साफ करके दे देता है। तो श्री कृष्ण जी जो साधु के रूप में होते हैं तो कर्ण से पूछते हैं कि कर्ण आपके पास और कुछ है क्या जो आप मुझे दान में दे सकते हैं। तो कर्ण श्री कृष्ण जी को अपने जीवन में किए गए सारे पुण्य दान में दे देता है। तभी कर्ण पर दिव्य फूल गिरने लग जाते हैं और सभी देवी देवता ऋषि कर्ण की तारीफ करते हैं। अर्जुन कर्ण की इस दानवीरता को देखकर अर्जुन स्वीकार कर लेते हैं कि कर्ण महादानी हैं और इस प्रकार अर्जुन का अहंकार टूट जाता है। तो फिर श्री कृष्ण जी कर्ण से पूछते हैं क्या तुम मुझे जानते हो। तो कर्ण श्री कृष्ण जी के पैर छूकर कहता है कि आप वो हो जो इस दुनिया को मुसीबत से बचाते हो और आप वो हो जिसकी रोज मैं पूजा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण हैं। बस इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं और उससे पूछते हैं तो तुमने मुझे दान देने के लिए इतनी मुसीबतें क्यों उठाई है। तब कर्ण कहता है कि आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण हो। आप जैसे महान पुरुष मेरे अंतिम समय में मुझसे दान मांगते हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। श्री कृष्ण जी कर्ण से बहुत खुश हो जाते हैं और वो कर्ण को भी अपना विराट रूप दिखाते हैं और कर्ण को गले लगा लेते हैं। साथ ही कर्ण अपने अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण को वरदान मांगने को कहते हैं। तो कर्ण उनसे 3 वरदान मांगता है। पहले वरदान में मांगता है भगवान जब आप अपना अगला जन्म पृथ्वी पर ले तो आप पिछड़े वर्ग के लोगों का जीवन सुधारने का कार्य जरूर करें। और दूसरे वरदान में मांगते हैं माधव मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में आप वही जन्म ले जा मैं जन्म लूँ। और तीसरा वरदान मांगते हैं कि आप मेरा अंतिम संस्कार ऐसी भूमि पर करें जहाँ कभी पाप नहीं हुआ हो, अर्थात कि वह भूमि पाप मुक्त हो। पर पृथ्वी पर कोई भी पाप मुक्त स्थान नहीं था, इसलिए कृष्ण जी ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया। इस कारण महारथी कर्ण मृत्यु के बाद सीधा वैकुंठ धाम चले जाते हैं। और साथ ही दोस्तों क्या आप ये जानते हैं सूरत में अश्विनी कुमार तापी नदी के पास एक मंदिर है। वहाँ पर कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर किया था। उस मंदिर के दीवारों पर कर्ण के अंतिम दान और भगवान श्री कृष्ण जी के तीनों वरदान की कहानी लिखी है। उस मंदिर में 3 पत्तों वाला बरगद का पेड़ है जो 5000 सालों पुराना है। आज भी लोग उस मंदिर में जाकर कर्ण की पूजा करते हैं। और दोस्तों दानवीर कर्ण के अंतिम दान की कहानी कर्ण प्रयाग में कर्ण और श्री कृष्ण जी के मंदिर की दीवारों पर लिखी है। तो फिर दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो को बनाने के लिए किसी ने मेरे दूसरे वीडियो पर कमेंट किया था, तो मैं सबसे पहले कमेंट करने वाले दर्शक को धन्यवाद बोलता हूँ। और इस वीडियो की स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वह दर्शक कौन था। अगर वह इस वीडियो को देख रहे तो कृपया कमेंट जरूर करें
और दोस्तों आपको यह वीडियो जानकर कैसा लगा तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।